Assalamu alaikum viewers. Today we will solve the exercise 2.6 of chapter number 2. यहाँ है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन. अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है बेसिकली, जब आपके पास इक्वेशंस में ना वेरिएबल्स की पावर्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आ जाती हैं, हायर वैल्यूज़ आ जाती हैं, हायर पावर्स आ जाती हैं, x पावर 4 आ गया, x पावर 5 आ गया, या समटाइम x क्यूब को सॉल्व करना मुश्किल होता है. तो ऐसी इक्वेशन के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं. सिंथेटिक डिवीजन क्या करता है कि एक पावर रिड्यूस कर देता है, जिससे इक्वेशन को सॉल्व करना इजी होता है. ठीक है, इसके लिए अब एक डिवाइज़र भी यूज़ होगा, और डिवाइज़र हमारे पास क्या होता है इन जनरल सिंथेटिक डिवीजन में x माइनस ए. जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हो कि ये पॉलिनोमियल है, ये डिवाइड कर रहा है x+1. जिसको डिवाइड कर रहा होगा ना, उसको आपने x माइनस ए के इक्वल जो है पुट कर देना है, और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम जो है वो फर्दर जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. हाँ, यू हैव टू फाइंड अ कोशेंट एंड यू हैव टू फाइंड अ रिमाइंडर. अब जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसको हम वो पॉलिनोमियल्स है. ये बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी पावर्स आती है वो पॉजिटिव होती हैं, दैट इज़ द नॉन नेगेटिव, और फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होती. ठीक है, अब आपने जो भी यहाँ इक्वेशन होगी उसको आपने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया. ठीक है, इसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया. और ये याद रखना है, जब भी सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पावर्स कंप्लीट होनी चाहिए. अगर एक्स स्क्वायर से काम हो रहा है तो प्रीवियस एक्स होना चाहिए और कांस्टेंट फिर होना चाहिए. अगर सपोज यहाँ एक्स ना होता तो हम 0 टाइम एक्स लिखते. सपोज इक्वेशन ये होती तो हम लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 के जहाँ से स्टार्ट हो रही है फिर प्रीवियस वेरिएबल्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है. इस टाइप का नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी. अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र क्या है हमारे पास इन जर्नल x माइनस ए. इसको इक्वेट करोगे x माइनस ए से, x कैंसल आउट, a की वैल्यू मिल गई -1. ठीक है, इसका मतलब है -1 से हमें डिवाइड करना है गिवन इक्वेशन को. अब कैसे, इसके लिए आपने ये टेबल फॉर्मेट सा बना लिया. ठीक है, अब आपने p ऑफ x के कोफिशिएंट्स को देखना है. x का कोफिशिएंट क्या है 1 लिख दिया, फिर x का कोफिशिएंट क्या है 7, थोड़ी सी स्पेस थी 7 लिख दिया, एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म इज -1. किससे डिवाइड करेंगे, -1 से. -1 से डिवाइड करेंगे, उसको आपने यहाँ लिखना है. हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी. एरो डाला मतलब कि पहली वैल्यू एज इट इज़. यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको इस डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, वी हैव अ -1. इस -1 को नेक्स्ट टर्म के नीचे पुट कर दिया. 7 - 1 बिकम्स अ 6. यहाँ जो आंसर आएगा अगेन दैट विल बी मल्टीप्लाई विद अ -1, that multiply with the divisor. 6 minus 1 multiply by -6, put the value in a next value, -6 आ गया, becomes a -7. हमेशा जो लास्ट टर्म आती है दैट इज़ द रिमाइंडर, और बाकी जो प्रीवियस है वो आपके पास क्या होगा, क्वोशंट. मैंने आपको कहा कि सिंथेटिक डिवीजन एक पावर रिड्यूस कर देता है. अगर एक्स स्क्वायर आया इट मीन्स कि अब कहाँ से काम स्टार्ट होगा, एक्स से. इट मीन्स ये वाली वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई होगी और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी. तो क्वेश्चन को क्यू ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं. तो एक पावर रिड्यूस हुई तो दिस बिकम्स अ एक्स प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज -7. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. एंड चलें इसका सेकंड पार्ट भी मैं करवा देती हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके आपको. कम ऑन द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट वी हैव 4x cube minus 5x plus 15 divided by x plus 3. ठीक है, अब आपने सबसे पहले p of x लिखना है. अब आप ये मेन पॉइंट नोट कीजिएगा, x क्यूब है, प्रीवियस x स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ x स्क्वायर नहीं आ रहा तो आप 0 टाइम्स x स्क्वायर लिखोगे. क्या लिखोगे, 0 टाइम्स x स्क्वायर. x है एज इट इज़ लिख दिया और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गया. जिससे डिवाइड करें उसको किसके इक्वल पुट करना है, x माइनस ए के इक्वल. तो a की वैल्यू हमें मिल गई -3. ठीक है, अब इस -3 से हम डिवाइड करेंगे. अब कोफिशिएंट्स लिख लें, 4, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज -5 एंड लास्ट इज 15. किससे डिवाइड करना है, -3 से.
फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, 4 3 ज़ा 12 एंड 0 को किसी में भी ऐड करो आंसर वही आता है, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 माइनस 5 बिकम्स अ 31 एंड 31 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 15 माइनस 93, इसको हम देख लेते हैं क्या आता है आंसर, दिस बिकम्स अ माइनस 78. ओके, दिस इज़ द रिमाइंडर. अब देखिए यहाँ क्यूब था तो एक पावर रिड्यूस कर देता है सिंथेटिक डिवीजन, तो क्वेश्चन क्या होगा, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसको एक्स से, और ये लास्ट कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 एंड रिमाइंडर इज माइनस 78. ठीक है, क्यूब था तो स्क्वायर से काम स्टार्ट होगा, स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो सिंथेटिक डिवीजन में बस ये लाजमी आपने माइंड में रखना है कि जो वेरिएबल नहीं होगा उसकी जगह आपने ज़ीरो पुट करना है. ओके, इन अ क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड द फर्स्ट पार्ट इज हियर 3 is 0 of polynomial 2x cube minus 3hx square plus 9. ओके, अगेन आपने इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया, 2x क्यूब 3hx स्क्वायर. अब देखिए यहाँ x नहीं है, x नहीं है तो उसकी जगह मैं 0 पुट करूँगी, 9 एज इट इज़ आ गया. अब 3 0 का मतलब है कि a यहाँ पर क्या है 3 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि ये पूरा का पूरा इस गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है. अगर ये डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. वहाँ हम रिमाइंडर को 0 पुट करके यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ h. ओके, अब बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको डिवाइड करना है, 2 माइनस 3h 0 एंड 9. किससे करना है, 3 से. फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, h तो 6 में ऐड नहीं हो सकता, एज इट इज़ आ गया. अब इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9h 6 3 ज़ा 18, ये आ गया माइनस 9h प्लस 18 एंड अगेन इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, बिकम्स आर 27h प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके मिल जाता है 54. तो माइनस 27h एंड 54 प्लस 9 बिकम्स आर 63. ठीक है, 63 आ गया. अब अगेन मैंने आपको कहा कि एज 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर मस्ट बी 0. एज 3 इज़ 0 मतलब कि ये पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, 0 ऑफ पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू द 0. दैट मीन्स माइनस 27h प्लस 63 0, और यहाँ से यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ h. सो डिवाइडिंग माइनस 63 ओवर माइनस 27, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 7/3. ठीक है, ये आंसर आ गया. तो सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी वे से करनी है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में 2 अननोन्स हैं जो आपने फाइंड करने हैं. यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M. L फाइंड करना है, M फाइंड करना है. इफ फर्स्ट पार्ट इज हियर x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m. ओके, L और M फाइंड करना है. अगेन सबसे पहले इसको हम p ऑफ x का नाम दे देते हैं, और p ऑफ x इज इक्वल टू सब वेरिएबल्स यहाँ है तो एज इट इज़ आ जाएगा ये सारा. ओके, फर्स्ट पे हम पहले काम करेंगे, फिर हम सेकंड पे काम करेंगे. फर्स्ट इज x प्लस 3. अगेन x प्लस 3 को आप x माइनस a से इक्वेट करोगे, तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -3. ठीक है, a मिल गया आपको सॉरी प्लस -3 आएगा जब हम इसको इस साइड पर लेकर आएंगे.
अब -3 के साथ आपने क्या कर देना है, डिवाइड। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, फिर 2l एंड लास्ट इज m। किससे डिवाइड करना है, -3 से। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, दिस बिकम्स अ 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, दोनों को ऐड कर लो 2l -3, अगेन -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6l + 9, तो ये तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज़ आ जाएगा m -6l + 9। ओके, दिस इज़ द रिमाइंडर। तो एज -3 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एज -3 इज़ 0 ऑफ p of x, that means the remainder must be equal to 0, and remainder is m -6l + 9 equal to 0। 9 को आप राइट साइड पर ले जाओ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यही सारा काम हम करेंगे, सेम टू सेम काम x -2 पे करेंगे। वहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, फर्स्ट और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और आपको m और l की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। नाउ कम ऑन दी x -2। x -2 को अगेन आप इक्वेट करोगे x - a से, दिस बिकम्स अ -2, a की वैल्यू मिल गई 2। अब आप डिवाइड कर, क्या है अगेन 1, 4, 2l एंड m। किससे डिवाइड करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 बिकम्स अ 8 एंड x -2 ही था, सॉरी इट्स अ 2, 6 2 ज़ा 12, 2l + 12 एंड लास्ट भी आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जो जो वैल्यूज़ आती है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो। दिस बिकम्स अ 4l + 24, ऐड कर लो m + 4l + 24, ये आपके पास रिमाइंडर हो गया। अगेन एज 2 इज़ 0 ऑफ p of x, that means remainder is 0, and if remainder is 0 that means m + 4l + 24 is 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड पर ले जाओ। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर्स। अब अगर फर्स्ट में देखें, यहाँ m है, यहाँ m है, आप जिस मर्जी वे से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं m को ख़त्म कर दूँ तो l मुझे मिल जाएगा, तो 1 और 2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। फर्स्ट इज m -6l इज इक्वल टू -9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस वन। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज, दिस विल बी कैंसल आउट, -10l एंड 24 -9 becomes 15। अब इसको डिवाइड कर दे तो हमें l की वैल्यू मिल जाएगी। l की वैल्यू मिल गई -3, ठीक है। अब मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 या 2 जिसमें भी पुट कर दें तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। पुट l इज इक्वल टू -3/2 in 1, इसमें मैं पुट करने लगी हूँ m -6l, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी। 2 3 ज़ा 6 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 एंड m बिकम्स 9 को आप राइट साइड पर ले जाओ, m इज इक्वल टू -18। तो ये है हमारे पास m इज इक्वल टू -18 आ गया जो हमें फाइंड करना था m। तो सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी वे से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।